वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स में सारा चीज बनाया हुआ है, आपको बस समझना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। माय डियर स्टूडेंट, द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग का टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभी देखो एमसीक्यू में क्या पढ़ना है भाई हम लोग को? एमसीक्यू में लोगों को ये पढ़ना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, उसका वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू उतना क्यों होगा, उसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो डायग्राम बनाने तो एग्जाम में नहीं देगा, बट डायग्राम का शेप पूछेगा। चलो भाई स्टार्ट करें। चलो आप लोग बोल दिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, देखो भाई, सबसे पहला हम लोग का है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो भाई प्यार से समझना है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं, यहां से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिमांड के जो इलास्टिसिटी के जो सम्स थे वहां तक हम लोग किए थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, परफेक्टली का मतलब होता है कंप्लीटली, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से, एक बार बोलिए ना, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से, एक बार और बोलिए ना, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस brings a larger change in the quantity demanded, that is known as perfectly elastic demand. प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड जब बहुत ज्यादा चेंज होता है, इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, नोट्स में, नोट्स सामने है सबका, देखो। In this situation, a small change in price brings a larger, very drastic change in the quantity demanded. नोट्स में दिया हुआ है। अभी अगला कॉलम ना वैल्यू का है, इसका वैल्यू कितना होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का वैल्यू होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी वहां पे दिया हुआ है। अब आपके मन में सवाल आएगा इंफिनिटी ही क्यों? उसका जवाब देते हैं भाई। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज होगा हमको नहीं पता है, बट बहुत ज्यादा चेंज होगा ये पता है, बट एग्जैक्टली कितना परसेंटेज चेंज होगा ये आपको पता नहीं। और प्राइस मान लीजिए 5% से चेंज हुआ। माय डियर स्टूडेंट, इतना मैथ्स तो आप भी जानते हो कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय द नंबर विल बी अनडिफाइंड। कोई भी चीज को जैसे पता नहीं कितना चेंज होगा, ऊपर में डॉट 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 डिवाइडेड बाय 5% के, तो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया? ये हो गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया? वो अनडिफाइंड का मतलब हो गया इंफिनिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड होता है, मतलब कि वो इंफिनिटी होता है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अभी डायग्राम कैसा होगा भाई? इसका डायग्राम ऐसा होगा भाई, देखो x y 0 क्वांटिटी प्राइस। देखो भाई, इसका डिमांड कैसा बनाएंगे? तो इसका जो डायग्राम बनेगा ना भाई, वो डायग्राम इस तरह का बनेगा। ये जो शेप देख दो ना भाई, इस शेप को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। You will be asked in the exam hall, what is the shape of perfectly elastic demand? So your answer should be, the shape of perfectly elastic demand is horizontal straight line parallel to x axis. Horizontal straight line parallel to x axis. भाई ये horizontal straight line होगा parallel to क्या? x axis. ठीक है बाबू? और देखो डायग्राम बना हुआ है भाई। और ये ऐसा कौन सा गुड्स के केस में होता है? तो ऐसा लग्जरियस गुड्स के केस में होता है। लग्जरियस गुड्स मतलब क्या? तो टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज ब्रांडेड चीज है, जो भी चीज महंगा चीज है, इस सब चीज में क्या होता है बोलिए तो पीपल वेट, लोग इंतजार करते रहते हैं। प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, लोग बहुत खरीद लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। सपोज मैंने सोचा था कि मैं एक BMW कार खरीदूंगा, मैंने सोचा था कि मैं एक BMW कार खरीदूंगा, बट मैं BMW कार खरीदने गया तो मैंने देखा कि इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो मैंने सोचा यार प्राइस बढ़ा हुआ है, छोड़ो बाद में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि लग्जरियस गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम लोग शौक के लिए खरीदते हैं, जो नेसेसरी तो नहीं है, तो इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड। हम चाहे तो इसको बाद में भी तो खरीद सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर वो सामान
जो जरूरी नहीं था, बट आपको चाहिए शो ऑफ के लिए, ब्रांड के लिए, इमेज के लिए, प्रेस्टीज के लिए, उन सब चीज के केस में ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कि प्राइसेस में थोड़ा भी चेंजेस होता है ना, प्राइस में सामान का दाम अगर थोड़ा भी कम बेसी होता है तो डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो सिचुएशन आपको मैंने पढ़ाया ये था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इस सिचुएशन में प्राइस में थोड़ा चेंजेस होने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस होगा और इसका वैल्यू होता है इंफिनिटी। एंड ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया। इसका डायग्राम का शेप होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बाबू, अब अगला बताते हैं। आप एक सेकंड रुक जाइए। चलिए आगे बढ़ते बाबू। सो दिस वाज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब मैं इसको मिटाऊंगा। अभी मैं आपको दूसरा बताऊंगा। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है बताइए ना। रुकिए, बताना ही तो मेरा काम है दोस्त। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अब देखो इसका नाम क्या है, रिलेटिवली। इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे भाई, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी देखो भाई, रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली, इलास्टिक मतलब चेंज और डिमांड। इसका मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सिचुएशन है जब प्राइस में जितना चेंज होगा, प्राइस में जितना चेंज होगा, डिमांड में उससे ज्यादा चेंज होगा। मतलब अगर प्राइस 5% चेंज होता है तो डिमांड 7% चेंज होगा या 8% चेंज होगा या 9% चेंज होगा या 6% चेंज होगा, 5 से ज्यादा होगा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज द सिचुएशन जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस की तुलना में, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंजेस होता है। इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। कैसे? देखिए, पढ़ते पहले नोट्स का डेफिनेशन मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। इन दिस सिचुएशन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी प्राइस इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कैलकुलेट करोगे उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। पर क्यों 1 से ज्यादा क्यों आएगा? अब वो बताते। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी मैंने क्या बोला? प्राइस में जितना भी चेंज होगा, मान लीजिए प्राइस में 5% चेंज हुआ, डिमांड में उससे ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब 7% या 6% या 5 से थोड़ा भी ज्यादा होगा ना भाई। तो इतना मैथ्स तो आपको भी आता है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो वैल्यू कितना आएगा? 1 से ज्यादा। ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो वैल्यू जो भी आएगा वो 1 से ज्यादा ही आएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का वैल्यू हमेशा ही 1 से ज्यादा होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। सर इसका डायग्राम कैसा होगा? अभी डायग्राम ना भाई बना के आपको दिखाएंगे। देखिए, ये आप समझ गए ना कैसे हुआ? Percentage change in demand will be more than the change in price. So if the numerator is greater than the denominator, so the resultant value will be more than 1. अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो भाई ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होगा। चलो भाई, इसका डायग्राम थोड़ा बना के दिखाओ भाई लोग को। चलिए अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है? आइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0। अभी इधर क्वांटिटी, इधर हमें बढ़ाने का प्राइस, ठीक है? अभी देखिए, सपोज प्राइस पहले इतना था और डिमांड पहले Q था। पहले प्राइस था P और डिमांड था Q। अभी हम P को ना Q से मिलाएंगे, मिला दिए। अभी हमने क्या बोला? प्राइस में जितना चेंज होगा, तो सपोज प्राइस घट गया, प्राइस घट के हो गया P1, तो आपको लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ाया था? प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो मान लीजिए डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड में जो चेंज होगा वो प्राइस के चेंज से ज्यादा होगा। मतलब आप जब डायग्राम बनाओगे कॉपी में, तो P से P1 का डिफरेंस जितना लोगे आप स्केल से, Q से Q1 का डिफरेंस उससे ज्यादा लोगे। तो मान लीजिए प्राइस इतना से घटा, तो डिमांड जो चेंज होगा मान लीजिए ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि हम क्या बोले? डिमांड में चेंज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्राइस। अभी देखो भाई, इसको मिलाते हैं Q1 से, तो इसका शेप ना भाई ऐसा होगा। इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फ्लैटर। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फ्लैटर। डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फ्लैटर, ठीक है बाबू? और ऐसा नॉर्मल गुड्स में आपको देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन का नाम, डेफिनेशन, वैल्यू, रीजन, सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अभी हम लोग तीसरा पढ़ेंगे।
तीसरा मैं ब्लैंक छोड़ दिया, तीसरा चौथा पांचवा में ना ब्लैंक छोड़ दिया। देखो भाई ब्लैंक छोड़ दिया क्यों बोले तो हम उसको पूरा डायग्राम ही ब्लैंक छोड़ने के लिए बोले थे, हम उसको पूरा डायग्राम ही ब्लैंक छोड़ने के लिए बोले थे। क्यों बोले थे ब्लैंक छोड़ने के लिए? क्योंकि आप उसको कॉपी कर पाएंगे। डायग्राम क्लास में मैं समझाऊंगा और फिर आप डायग्राम बना पाएंगे, और वो स्टार्टिंग दो डायग्राम दिया हुआ था, अभी तीसरा से हम बनाएंगे और फिर आप उसको नोट्स में कॉपी करना। अभी और तीसरा वाला बनाए। तीसरा वाला सिचुएशन का नाम है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब लोग? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना डिमांड में चेंज होना उतना ही प्राइस में चेंज होना है। यहां पे प्राइस में और डिमांड में सेम चेंजेस होगा। अगर प्राइस 5% से बढ़ेगा, अगर प्राइस 5% से बढ़ेगा तो डिमांड 5% से घटेगा। अगर प्राइस 10% से बढ़ेगा तो डिमांड भी 10% से ही घटेगा। My dear student, when the percentage change in demand is equal to percentage change in price, देखिए क्या लिखा हुआ है here, changes in quantity demand is equal to change in price। तो भाई इसका वैल्यू कितना होगा? देखो भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में 5% चेंज होगा, डिमांड में भी 5% चेंज होगा, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1। भाई ऊपर वाला नंबर भी सेम है, नीचे वाला नंबर भी सेम है, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1। इसलिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसका डायग्राम कैसा होगा? देखिए इसका डायग्राम कैसा होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये अलग अलग सिचुएशन इकोनॉमिस्ट लोगों ने बताया था, x, y, 0, क्वांटिटी और प्राइस। इसका डायग्राम का शेप देखो भाई, मान लीजिए प्राइस पहले इतना था और क्वांटिटी मान लीजिए इतना था, तो p को हम लोग मिला देते हैं q से। अभी जब आपके पास स्केल होएगा, हमारे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल होएगा। अब देखो सपोज मान लीजिए प्राइस बढ़ के p1 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस आप स्केल से जितना लोगे ना, सपोज स्केल से आपने मेजर किया, इसका डिफरेंस 10 पॉइंट आपने लिया, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, तो डिमांड घट के हो गया Q1, डिमांड घट करके क्या हो गया वो Q1। तो देखिए, तो हम लोग इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे ना वो भी सेम लेंगे, मतलब P से P1 का जितना डिफरेंस होगा Q से Q1 का डिफरेंस भी उतना ही होगा। तो प्राइस हम लोग बढ़ाए हैं तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। तो देखो इसका शेप कैसा बनने का है भाई, ठीक है, इसका जब शेप बनाओगे ना तो ये इस तरह का शेप बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो शेप बना ना, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है भाई, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पूछेगा एग्जाम में कि वो कौन सा सिचुएशन है जहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो एमसीक्यू में तो तोड़ के पूछेगा, और हम लोगों ने नोट्स में भी ब्रेक करके ही बनाया है। तो इसका शेप होता है भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसा कौन सा गुड्स में होता है? माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नो एनी परफेक्ट एग्जांपल। कोई भी ऐसा कैटेगरी का गुड्स नहीं है जहां पे आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा चेंजेस होता ही है। बट ये भी एक सिचुएशन इकोनॉमिक्स में बनाया गया है कि जब प्राइस में और डिमांड में सेम चेंजेस होंगे, सेम लेवल के चेंजेस होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिले जहां पे प्राइस में और डिमांड में सेम चेंजेस हो रहा है, तो उसको आप यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलोगे। उसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर भी सेम, नीचे वाला नंबर भी सेम, तो वैल्यू तो 1 ही आना है। और इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो प्लीज वो डायग्राम का जो स्पेस बनाया हुआ है उसमें अपने डायग्राम को कॉपी करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। 4th पॉइंट 5th पॉइंट दोनों बताएंगे अभी, पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको आता हूं, प्लीज कॉपी करिए।
चलिए आओ देखिए स्टार्ट करते हो बाबू। अभी ना भाई ये हम लोग का हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो चलो भाई इसको दिखाते हैं, पूरा ऑपरेशन करके छोड़ देंगे एकदम। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एकदम स्टेप बाय स्टेप। अभी देखो रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली, इनइलास्टिक मतलब लेस चेंज या फिर बोलते हो नो चेंज आप बोल सकते हो, लेस चेंज या फिर नो चेंज भी आप बोल सकते हो। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और इसको इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है तो बोला ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में उससे कम चेंज होगा, जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में उससे कम चेंज होगा। बस समझ रहे ना। जनरली नॉर्मल गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स में ऐसा देखने को मिलता है कि प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में जितना भी चेंज होगा डिमांड में चेंज होगा लेकिन बहुत कम चेंज होगा, क्योंकि वो चीज आदमी को चाहिए ना, इसलिए। तो आप नॉर्मल गुड्स या नेसेसरी गुड्स के केस में ना ऐसा सिचुएशन देखोगे कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, जितना भी चेंज हो रहा है डिमांड में उससे कम चेंज हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए लैंग्वेज हियर, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, सो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों, क्योंकि देखिए लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 का मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा वो छोटा होगा, मान लीजिए 4, और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। तो अगर ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो जितना भी वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से कम ही आएगा। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड जो होता है उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। तो भाई इसका डायग्राम कैसा होगा देखिए, अभी सेम एटीट्यूड से अपना डायग्राम बनाएगा, x y 0, इधर क्वांटिटी इधर प्राइस। अभी अब देखो सपोज प्राइस इतना था तो डिमांड इतना था। अभी मान लीजिए प्राइस बढ़ के मेरा P1 हो गया तो डिमांड घटेगा, लेकिन डिमांड कम घटेगा। तो डिमांड मान लीजिए इतना, तो मतलब इन दोनों का डिस्टेंस आप जितना लोगे, डायग्राम बनाने टाइम इन दोनों का डिस्टेंस कम लोगे स्केल से मेजर करके। डायग्राम सारे बच्चों को क्लास के बाद बना के भेजना है, जो लोग डायग्राम नहीं भेजेंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा बाबू ग्रुप में। तो देखिए ये जो डायग्राम का शेप हम लोग का बनेगा वो ऐसा बनेगा। माय डियर स्टूडेंट फर्क है, वो था फ्लैटर, ये है स्टीपर, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये क्या बाबू स्टीपर। वो वाला डायग्राम जो बनाया था वो ऐसा था, ये लोग का ऐसा है। तो माय डियर स्टूडेंट वो फ्लैटर था और ये स्टीपर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम को भी आप कॉपी कर लीजिए नोट्स में, और सारे बच्चों को डायग्राम बनाए हुआ उसका फोटो भेजना पड़ेगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। जो लोग नहीं भेजेंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास से, प्लीज उसको भेजिए। फिर इसके बाद वाला लास्ट सिचुएशन पढ़ाएंगे आपको। चलिए बच्चे लोग हो गया आप लोग का। देखिए एक तो लास्ट सिचुएशन, माय डियर स्टूडेंट अगला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड।
ये क्या होता है भाई? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, वो देखेंगे हम लोग। परफेक्टली इनइलास्टिक और डिमांड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का ऑफलाइन ऑनलाइन बैच दोनों का सिलेबस आज सेम हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका मतलब क्या हुआ? नाम देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये एक ऐसा सिचुएशन है देन जब व्हाटएवर बी द चेंज इन प्राइस में कुछ भी चेंजेस हो, डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, डिमांड रिएक्ट ही नहीं करता है, डिमांड चेंज ही नहीं होता है। जैसे कि दवा, ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स। दवा के केस में क्या होता है? आप कितना भी महंगा कर दीजिए, कितना भी महंगा कर दीजिए, आदमी तो यूज करेगा भाई, क्योंकि दवा है, जिंदगी बचाना है ना भाई का, तो आपको तो दवा चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, उस केस में आपको दिखेगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। व्हाटएवर बी द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। प्राइस में कितना भी चेंजेस क्यों ना हो, डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सो ये एक ऐसा सिचुएशन है जब प्राइसेस में चेंज जितना भी हो, डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का वैल्यू कितना होगा भाई? तो देखिए, इसका वैल्यू एक बार डेफिनेशन पढ़ के सुना देते हैं। हियर डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, वैल्यू इसका वैल्यू कितना होता है? तो जीरो। जीरो क्यों होता है? जीरो क्यों होता है? सुनिए, जीरो क्यों होता है? अभी मैंने क्या बताया भाई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी क्वांटिटी में चेंज क्या होगा? कुछ नहीं मतलब जीरो। और प्राइस मान लीजिए 5% से चेंज हुआ, तो 0/5 करेंगे तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का वैल्यू जीरो होता है। अभी इसका डायग्राम कैसा बनना है भाई? इसका डायग्राम ऐसा बनना है भाई, x y 0 क्वांटिटी और ये प्राइस, और इसका शेप बनेगा ऐसा। इसको बोलते हैं लोग वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं बाबू? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे आएगा कि परफेक्ट वो कौन सा सिचुएशन है जब वैल्यू जीरो होता है, वो कौन सा सिचुएशन है जब वैल्यू इंफिनिटी होता है, वो कौन सा सिचुएशन है जहां पर प्राइस का वैल्यू इलास्टिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, कहां पे वैल्यू लेस देन 1 होगा, कौन सा कमोडिटी में होगा, ये सब आपको याद कर लेना है अच्छे से। ये पूरा पार्ट को, डायग्राम को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी करने के बाद हम लोग आगे का बात को, आगे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको आप जल्दी से जल्दी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके फिर हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। आज का क्लास को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप आउट करेंगे। ड्रॉप आउट करने के बाद आप हमको डायग्राम भेजोगे। नेक्स्ट क्लास में ये इलास्टिसिटी टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ नेक्स्ट पेज में कुछ होमवर्क देता हूँ, आपको करके रखना है। इलास्टिसिटी का सम्स हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके होमवर्क्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का ये सम्स आपको करना है। स्टडी मैट के नेक्स्ट पेज में आपको दिख जाएगा। पहले ये डायग्राम को आप कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले आपको ये होमवर्क्स आपको भेजने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।